नमस्कार दर्शकों, मैं कुणाल तुली और आप देख रहे हैं डीआई न्यूज। हम खड़े हैं सेक्टर 16 में। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं विपुल गोयल जो कैबिनेट मंत्री है, उनका कार्यालय है। और हम फिर आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे WTC के घोटाले को लेकर। आज यहाँ पर है 10वां प्रोटेस्ट, दिस इज द 10th प्रोटेस्ट। और आज यहाँ पे जनता आई है, 11 बजे का टाइम था, अभी 11:30 बज रहे हैं और कुछ लोग इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे। बता दें ये आज का 10वां एजिटेशन है। आइए जानते हैं। वैसे तो हमारे दर्शकों को इसके बारे में पता है, लेकिन कुछ नए लोग भी जुड़ते हैं जिनको इस प्रोटेस्ट के बारे में नहीं पता, तो इस बारे में थोड़ा जानते हैं और देखते हैं कि पिछले 9 प्रोटेस्ट में प्रशासन का क्या रवैया रहा, क्या कामयाबी मिली है इनको इतने प्रोटेस्ट करने के बाद। ठीक मेरे सामने देख सकते हैं बोर्ड देख सकते हैं। भूटानी इंफ्रा के खिलाफ ये स्कैम चल रहा है। सीएम जागो, पीएम जागो, सीपी जागो, डीसी जागो, ईडी जागो, ईडब्ल्यू जागो, डीटीबी जागो, रेरा जागो, WTC जागो, भूटानी इंफ्रा जागो। छोटी सी बात यह है कि अब तक 9 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लगभग मेरे ख्याल से 2-3 महीने का टाइम भी हो चुका है। अब तक के टाइम में कितना कौन जागा है, इस बारे में आइए पता करते हैं उन्हीं के इन्वेस्टरों से। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशुतोष गौतम है। आशुतोष जी, आज 10वां एजिटेशन है, हम बात करते हैं। और आज का टाइम दिया गया था और गिनती के मेरे ख्याल से 10 लोग नजर आ रहे हैं इस प्रोटेस्ट के अंदर अभी। पहले तो आप बताएं कि आपने किससे लिया था ये जो आपने भूटानी WTC का प्रोजेक्ट लिया था, वो किस डीलर के थ्रू लिया था आपने, और इसमें प्रशासन का क्या रवैया अभी तक सामने आया है और क्या कामयाबी आपको मिली है? WTC से लिया था आज से करीबन 3 साल पहले और ये हमारा आज 10वां प्रोटेस्ट है। और अभी अगले 15 मिनट के अंदर काफी लोग यहाँ पहुंचने वाले, बिकॉज ऑफ संडे कुछ लोग अटक गए और अभी सबके कॉल आ गए। तो 15 से 20 मिनट में यहाँ पे 30 से 40 बंदे और आ जाएंगे। और मेन मुद्दा सिर्फ और यही है कि WTC ने जो हमें प्लॉट देने की गारंटी दी थी 2 साल में, और उसके अगेंस्ट में एक चेक अमाउंट दिया था, ना तो वो प्लॉट मिल रहे हैं और ना ही वो चेक अमाउंट का अभी तक कुछ हुआ है। सारे चेक सबके बाउंस हो चुके हैं। फरीदाबाद कोर्ट में अप्रॉक्स 200 से ऊपर के चेक बाउंस के केस चल रहे हैं। करीबन 450-500 लोगों ने EOW में कंप्लेंट डाल रखी है। CP साहब से 10 बार मिल चुके हैं। विपुल गोयल जी से भी 3 से 4 बार मिल चुके हैं। हर जगह पे, सब जगह जहां जहां सरकारी तरीके से कंप्लेन कर सकते हैं वो सब कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई भी कहीं से भी ऐसी कोई इंप्रूवमेंट की या कोई आगे फर्दर क्या रहेगा कुछ गारंटी अभी तक मिल नहीं रही, ना ही कोई आगे का दिशा या कोई रास्ता दिख रहा है। तो अभी आपने 10 प्रोटेस्ट है आज, अभी तक क्या कोई कामयाबी आपको लग रहा है कि कुछ परसेंटेज तक आप पहुंचे हैं? क्योंकि अभी तक बात ये हो रही है कि पीछे भूटानी इंफ्रा के मालिक भी आए थे मेरे ख्याल से, और एक डीलर के साथ में मीटिंग भी हुई थी, जहां पे अब तक हमें पता चला है, मीडिया को पता चला है कि 300 से 350 जो निवेशक थे उनके साथ में एग्रीमेंट हो चुका है, उनको अपने पैसे भी वापस मिल रहे हैं। कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट हुआ है जिसमें 300 लोग मान चुके हैं, लेकिन बाकी कुछ लोग बचे हुए हैं। अभी जो लोग बचे हुए हैं उनकी सिर्फ वो 2 ही शर्तें हैं जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, या तो प्लॉट या फिर पैसा, जो चेक का अमाउंट है। जो लोगों का सेटलमेंट हो रहा है उनको भूटानी या WTC ने अपनी डेड प्रॉपर्टी दे दी है। या कहो जो लोग हार्डली इन्वेस्टर हैं, जिनको इधर से उधर पैसा रोटेट करना है, जिन लोगों को अपने पर्सनल यूज के लिए लेना था या जिनके अपने घर के हिसाब से लेना था, तो उनके लिए इस डेड प्रॉपर्टी का कोई फायदा नहीं है। मैं फरीदाबाद में रहता हूँ, मैं नोएडा में जाके कोई वर्चुअल स्पेस की सीट ले लूं या लॉकेबल स्पेस ले लूं, मेरे को कोई आगे दुकान चलानी नहीं है। लेकिन सर एक बात बताते हैं, मैंने सारे प्रोटेस्ट कवर किए आपके, स्टार्टिंग में सबने यही बात बोली कि हमें ये नहीं चाहिए, लेकिन देखते देखते आप देख सकते हैं कि 300-350 बंदा जो है उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, काफियों के पैसे वापस आने शुरू हो गए। तो ये माने कि ये कोई पर्सनल प्रोटेस्ट चल रहा है भाई, कि पहले तो इतना बंदा था, मैं बात करता हूँ आपसे, 100-200 बंदा होता था, आज 20-25 बंदे, 10 बंदे प्रोटेस्ट में रह गए। जिसको जैसे जैसे एग्रीमेंट होता जा रहा है, मिलता जा रहा है, वैसे वैसे वो यहाँ से निकलता जा रहा है। तो ये तो कोई मैसिव कोई बड़ा प्रोटेस्ट तो हुआ नहीं, मैसिव प्रोटेस्ट तो नहीं हुआ, एक पर्सनलाइज प्रोटेस्ट बन चुका है। देखिए सर, 300 लोगों की अगर आप बात कर रहे हैं, पहली बात तो वो अभी तक कोई लिस्ट वगैरह किसी के सामने आई नहीं है। कल भी हम लोग WTC में गए थे तो किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है कि कितना आंकड़ा है। वो अनुपम प्रॉपर्टीज ने कुछ सेटलमेंट करवाया है, WTC उन्होंने सेटलमेंट करवाया है, चाहे वो उनसे खरीदा हो चाहे किसी और से, लेकिन आपके प्रोटेस्ट के चलते अनुपम प्रॉपर्टीज ने आपकी मदद करी, ये कह सकते हैं कि लोगों की मदद करी है इसमें।
सर फंसाया जिसने तो मदद उसी को करनी पड़ेगी ना। सर फंसाया तो जनता भी तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट देख के लेती है। 1500 इन्वेस्टर कह रहे हैं तो 1500 लोगों को फंसा दिया। किसी भी डीलर ने एक एग्रीमेंट होता है जिसे बोलते हैं बिल्डर बायर एग्रीमेंट है, और WTC नोएडा का जाना माना बिल्डर था। कहीं ना कहीं तो निवेशकों का भी प्रोटेस्ट, मतलब निवेश जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है कहीं ना कहीं तो उनका भी विश्वास था। और ऐसा बात तो है नहीं कि कोई भी इन्वेस्टर जो है बिना देखे परखे कोई प्लॉट ले लेता है। उन्होंने बिल्डर के बारे में भी सोचा समझा होगा, देखा होगा, पूछा होगा, उसके बाद ही लिया होगा। बाकी और कौन कौन से डीलर हैं जो अभी तक सामने ही नहीं आए? देखिए जो आप बात कर रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा एश्योरिटी इसलिए थी कि हमें उसके अगेंस्ट में चेक मिले थे, तो कोई डाउट नहीं था। अगर चेक नहीं होते ना तो बिल्डर बायर एग्रीमेंट और ये सारी चीजें आती है। और बिल्डर बायर में एग्रीमेंट हमेशा बाद में आता है। पहले प्लॉट के लिए हम बुकिंग आईडी देते हैं, अमाउंट देते हैं, उसके बाद अलॉटमेंट होता है, तब बिल्डर बायर एग्रीमेंट बनता है। कहीं ना कहीं तो आप लोगों को बिल्डर के बारे में भी जानते ही होंगे ना पहले से। बिल्डर के बारे में बिल्कुल पता किया था। ये देखिए आप होर्डिंग्स में सारे ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, PM और ये CM सारे लोग हैं। WTC का नाम भी है, मतलब कोई डाउट था नहीं। ये अब किसी को क्या पता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ना तो निवेशकों को इस बारे में कंफर्मेशन थी ना डीलरों को थी, क्योंकि WTC जो है वो नोएडा का जाना माना बिल्डर है। काफी बिल्डिंग्स वो पहले ही जो है वो दे चुका है, काफी बेच चुका है। तो एक तरह का ट्रस्ट डेवलप पहले ही था, चाहे वो निवेशक हो चाहे वो डीलर हो। अब मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसे कौन से डीलर हैं बाकी, और जब स्टार्टिंग में हमने प्रोटेस्ट कवर किया तो बहुत सारे डीलरों के नाम आ रहे थे, ठीक है ना। तो ऐसे कौन से डीलर हैं जो अभी तक सामने ही नहीं आए? देखिए अनुपम प्रॉपर्टीज का तो मेन बताया था सब लोगों ने। बाकी और आपने 5-6 के नाम और भी लिखे थे। रूम्स था एक, और ओम साई प्रॉपर्टी, गौरव प्रॉपर्टी, कमल तनेजा प्रॉपर्टीज, किड्स 16 रियल एस्टेट। देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे डीलर हैं अभी जिनका नाम लिया जा रहा है। पहले भी लिया जाता था, लेकिन कुछ टाइम के अंदर जब अनुपम प्रॉपर्टी सामने आया, उन्होंने ज्यादा ये भी मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्होंने हेल्प करी है कि भाई उन लोगों के साथ कोई एग्रीमेंट हो सके, कोई सॉल्यूशन निकल सके। लेकिन ऐसे बहुत से डीलर हैं अभी जिनका नाम लिया गया जो अभी तक सामने नहीं आए हैं। क्यों सामने नहीं आए हैं उसका तो भैया वो जाने या फिर निवेशक जाने की उन लोगों से मिलने की कोशिश की गई कि नहीं की गई। लेकिन हाँ, ये बात करते हैं ये अभी तक का सबसे बड़ा स्कैम सामने आ रहा है, जिसके अंदर WTC और भूटानी का नाम आ रहा है। बाकी और भी निवेशक है यहाँ पे। मैडम क्या बोलना चाहेंगे? मैं सर ये बोलूंगी कि डीलर्स को हमने इस चीज की कमीशन दी है बहुत बड़ी। उनसे इस बात की हमें जस्टिस की उम्मीद थी कि वो हमारा जो है काम निकाल के देंगे। और बिल्डर्स ने जो हमें BTC चेक दिए थे, एक विश्वास किया था हम लोगों ने कि हाँ इसके भरोसे कि चलो, ये फेथ था हम लोगों को कि ठीक निकलेगा प्रोजेक्ट। पर सामने देख रहे हैं कि कुछ नहीं है। और मैडम आपने जब ये निवेश किया था इस प्रोजेक्ट में, आपने इस बिल्डर के बारे में जानते थे पहले से आप? जी हाँ, WTC का तो एक नाम है, काफी अच्छी तरीके से हम इनके बारे में जानते थे। तो क्या आप मानते हैं कि जैसे कि निवेशकों का एक विश्वास था WTC पे, ऐसे ही जो प्रॉपर्टी डीलर भी है, चाहे वो फरीदाबाद के हो चाहे किसी भी एरिया के हो, उनका भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से एक बिल्डर के ऊपर ट्रस्ट डेवलप होता है? हाँ उनका होता होगा, लेकिन हमारा होता होगा नहीं। देखिए मैडम, जैसे आप बोल रहे हैं कि आपने नाम सुना है, ट्रस्ट था हमारा, तो उन्हीं पे ट्रस्ट था। हमने एक मोटी कमीशन उन लोगों ने हमसे खाई है। कमीशन आपने अलग से दी है उनको कि बिल्डर के थ्रू मिली है उनको? नहीं, हमसे भी ली है उन्होंने, अलग से लिया आपसे हमसे भी ली है। कि प्रोजेक्ट बेचने के कमीशन आपसे अलग से लिया? आप सोच समझ के डीलर देखिए यार, दो होता है। सर नाम क्या आपका? SV कौशिक। सर जी, रीसेल में तो समझ में आती है, लेकिन जो बिल्डर का प्रोजेक्ट बेचता है जब, तो कमीशन जो होती है बिल्डर के थ्रू आती है, किसी भी बायर के थ्रू कमीशन नहीं ली जाती। नहीं, दोनों तरफ चली थी उन्होंने। कितने ली थी सर? आप किसके थ्रू आए थे सर? अनुपम के थ्रू का। अनुपम थे। तो अनुपम के थ्रू आए थे, तो आपका अभी तक क्या बात हुई है? क्योंकि जैसे पता चला है कि 300 लोगों को उन्होंने एग्रीमेंट करवाया है। घूम रहे हैं 2 साल पहले, मेरा टर्म खत्म हो चुका था। 1 साल से घूम रहे हैं, कभी WTC के अनुपम कुछ भी नहीं हो रहा है। तो आप दोबारा अनुपम में गए कभी? कितनी बार गए, एक बार क्या तो क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम है कि जब वस्तु या तो स्पेस ले लो, दुकान ले लो, या तुम नोएडा चले जाओ। ये कह रहे हैं कि कुछ एग्रीमेंट है, कुछ कंडीशन है, ये नहीं है, सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट क्या है? ना पेमेंट दे रहे हैं ना। प्रॉपर्टी है सर, मैंने भी अनुपम प्रॉपर्टी से ये प्लॉट बुक करे थे। आप जो कह रहे हो आपने क्या दिया था?
मेरा तो होमेज इन्फ्राटेक से है। हाँ जी, तो आपने उनके पास गया? उनके पास गया, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की मदद करने की, तो लेकिन नहीं हो उनके पाई ना? हाथ भी खड़े। उन्होंने कहा कि सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट WTC ने अनुपम को दे दिया है। सर वो तो बात नहीं होगी, लेकिन होम एज इंफ्राटेक से आपने वाला लिया तो आप अनुपम का नाम ले रहे हैं, तो आप होम एज इंफ्राटेक का नाम लीजिए ना कि उनके थ्रू आप ले रहे हैं। उनका भी ले रहा हूँ सर, सबका ले रहा हूँ, उनका भी उनका भी ले रहा है कि आपने एक डीलर के नाम जिसने हेल्प करने की कोशिश की वो अटक गया, लेकिन बाकी जिससे आपने लिया आप उसका नाम मैं ले ही रहा हूँ। होमेज इन्फ्राटेक से मैंने लिया है, लेकिन आज उनके पास गए तो उन्होंने मेरे को WTC लेके गए। उन्होंने बोला कि हमने अपने पूरे फरीदाबाद के सेटलमेंट का केस एक ही डीलर को दिया है, वो है अनुपम। लेकिन होम एज इंफ्राटेक से आपने लिया था, वो उसमें कोई मदद कर नहीं पाया। बस मेन बात कहानी ये है कि वो कोई कर नहीं पाए। आपने किससे लिया था सर? अनुपम प्रॉपर्टी से मैंने प्लॉट बुक करे थे, और अनुपम प्रॉपर्टी का मालिक खुद मेरे घर आके चाय पी के गया था और कहता था कि एक बिल्डर की जुबानी सब कुछ होती है, मैं आपको दिल से आपके 1200 इन्वेस्टरों में से 300 लोग मान गए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये न्याय की लड़ाई जब भी होती है तो बिल्डर उसी में फायदा कमाता है, डीलर उसी में फायदा कमाता है, जो टूट जाते हैं। हम ये लोग हैं जो टूटेंगे नहीं। जो सर हमने देखा सर, टूटने वाली बात बोलूं तो आज आप देख सकते हैं कि कितनी तादाद में यहाँ पे लोग खड़े हैं, और हमने आपको इनका पहला दूसरा प्रोटेस्ट भी दिखाया था जिसमें 100, 150, 200 बंदा भी इकट्ठा था। मैं बात करता हूँ पिछले दिनों, आज से चौथे 5वें प्रोटेस्ट में जो लीडर बन के सामने आए थे, आपको भी पता है, ठीक है ना? आज वो लोग यहाँ पे नहीं है, उनको खरीद। सर आप कोई भी चीज पुष्टि कर रहे हैं कैमरे में लाइव में, अगर आप बात कर रहे हैं तो कोई भी चीज पुष्टि दे। भाई उनके साथ एग्रीमेंट हो गया बिल्डर का, अब वो किसने कराया बात अलग है, लेकिन एग्रीमेंट हो गया, वो यहाँ से हट गए। तो यहाँ पर जो अभी लोग बचे हैं 10, 20, 15 लोग हैं यहाँ पे, जो अभी हैं यहाँ पे, तो इनका जो है कब बिल्डर करेगा, इनका कब करेगा हिसाब? ये लोग चाहते हैं कि जिस तरीके से एग्रीमेंट हुआ था उसी तरीके से जो है इनकी सेटलमेंट हो। सेटलमेंट मतलब सेम डे, या तो चेक मिल जाए पूरे वापस जितना इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से, या प्लॉट मिल जाए। सर क्या नाम है आपका? दिलीप मल्होत्रा। हाँ जी मल्होत्रा जी, आपने कहाँ से लिया था सर? मैंने सर बेटर होम से लिया था। बेटर होम्स प्रॉपर्टी डीलर से लिया था। सर क्या मदद की है बेटर होम्स ने आज तक आपकी? कुछ भी नहीं सर, सिर्फ प्लॉट जब चेक लेना था वही मदद की थी उन्होंने हमारी। और उसके बाद कुछ भी नहीं। और उसके बाद उस पर सिर्फ सेटलमेंट के लिए फोन आते हैं कि आप अल्फा तम में ले लो ऑफिस स्पेस, या फिर वो कौन सा है वैदिक विलेज, वहाँ पे प्लॉट ले लो, जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। आपने बेटर होम से मिलने की कोशिश करी? सर 1-2 बार कॉल किया, मिलने की एक बार कोशिश की थी, लेकिन वहाँ जिसके थ्रू पहले लिया था, जिनकी कॉल्स आती थी, वो लोग साफ सारा छोड़ गया। तो जो वहाँ के मालिक हैं, शायद सन्नी कपूर हैं या जो भी हैं, वो फोन उठाते नहीं है, वो मिलते हैं नहीं सर। नहीं ये हमारे नहीं। समझ रहे उनके थ्रू 1-2 बार कॉल आई है मेरे पास, किसी मतलब उनके रेफरेंस से किसी ने कॉल किया है, लेकिन किसी ने मतलब प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल के इस चीज को सेटल करने की कोशिश नहीं की गई। बेटर होम्स के नाम भी सामने आ रहे हैं, देख सकते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार है जी। अशोक जी, आपने किस डीलर के थ्रू ये वाला प्रोजेक्ट लिया था? मैंने प्रीमियम होम डीलर से लिया था मैंने, जो कि वर्क स्ट्रीट में है इधर WS में। कौन है इनका मालिक? ये है जी करण जैन। प्रीमियम होम एक और डीलर का नाम सामने आया है। मैं बता दें अभी तक जितने प्रोटेस्ट है उसमें एक ही डीलर का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आज सच्चाई सामने की देखिए, अलग अलग बंदा खड़ा है, अलग अलग डीलरों से उन्होंने जो है ये प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया था। ये जो हमें एग्रीमेंट भी दिया है ना जी इन्होंने, तो हमें 1 महीने बाद दिया इन्होंने, जो कि हम बाद में पढ़ पाए हैं, और पेमेंट हमारी पहले रिलीज हो गई है अकाउंट से, और इनके अकाउंट में गई है। अभी आपने डीलर से मिलने की कोशिश की है? डीलर से मिलने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं मिलते। वो तो बाउंसर लेके थाने में भी आ जाते हैं कि जी हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, इतने बड़े बड़े डीलर हैं, उनका आज तक कुछ नहीं बिगड़ा, तो हमारा क्या बिगड़ेगा। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका सर? मुक्तिनाथ। मुक्तिनाथ जी, कहाँ रहते हैं और किसके थ्रू आपने प्रोजेक्ट लिया था? हम तो फरीदाबाद में रहते हैं, सेक्टर 21C में। हमने जो ना ये प्लॉट लिया है WTC के जसला एम्प्लॉइज के थ्रू। अच्छा, आपने डायरेक्ट लिया है? डायरेक्ट लिया है। वो तो इतनी लंबी लंबी बातें कर रहा था, अंकुर नाम है उसका, कह रहा था कि WTC वर्ल्ड का नंबर 1 मतलब कि जो है बिल्डर है, ये कभी फ्रॉड करती नहीं है। सर आपने उनके कहने पे विश्वास किया था कि आपने कुछ छानबीन भी की थी इस बिल्डर के बारे में? एम्प्लॉइज है तो एम्प्लॉइज WTC के एम्प्लॉइज था वो। सर आपने इस बिल्डर की छानबीन की थी प्रोजेक्ट में निवेश करने से पहले? नहीं, छानबीन तो नहीं की थी जो है। गलती किसकी मानी जाए अभी आप? गलती तो इसे हमारी है मान लेते हैं, लेकिन हमने एक गलती कैसे मतलब बिल्डर के इसके बारे में WTC के बारे में तो हमने सुना था। यहाँ पर भी इनका जो है ना
बॉर्डर पर भी है और नोएडा में भी है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन को लेकर के आपका यहाँ नाम पे। क्या? मेरा नाम मनीष है। मैंने आपने किसके थ्रू पहले प्रोजेक्ट परचेज किया था? मैंने एक प्लॉट डायरेक्टली उनसे परचेज किया था। एक प्लॉट ओमाना कंसल्टेंट है, नोएडा बेस्ड है, उससे लिया था। फरीदाबाद के रहने वाले? फरीदाबाद के रहने वाले हैं, सेक्टर 87 में SRS रॉयल हिल्स में रहने वाला हूँ। हाँ जी बताएं। और इन्होंने जब यहाँ से पब्लिसिटी की थी तो बहुत अच्छा पिक्चर दिखाया था कि यहाँ पे सारे मतलब योगी आदित्यनाथ, मोदी जी सारा लेकर के कि इनका MOU हरियाणा वाला से साइन हुआ है, ये पूरा डेवलप करेंगे। इन्होंने बहुत अच्छी पिक्चर बनाई थी जिसके झांसे में कहीं ना कहीं हम लोग आ गए हैं और उसका खामियाजा आज हम भुगत रहे हैं कि हमें हमारा पैसा वापस नहीं मिल रहा है। आज हो गए हैं कम से कम 3 से 4 साल हो गए हैं जिसमें हम लोग अपने जो हमारे को चेक्स मिले थे वो आज की डेट में सबके बाउंस हो चुके हैं और किसी को अभी तक पैसा नहीं मिल रहा। कोई उनकी तरफ से कोई वक्तव्य नहीं आ रहा, कोई बात नहीं करने को तैयार है, कोई स्टेटमेंट नहीं देने को तैयार है। जब भी हम वहाँ पे जाते हैं वहाँ पर हमारे साथ बदसलूकी की जाती है। आपने मतलब है WTC के ऑफिस? WTC के ऑफिस में इवन कंसल्टेंट्स भी जो भी हमारा डीलर्स है वो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उनको आगे से कुछ नहीं मिल रहा है तो वो हमारे को सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। झूठा दिलासा दे करके किसी के तो चेक्स के टाइम भी ओवर हो गए कि हाँ करवाते ऐसे झांसा दे करके लोग में अब बहुत आक्रोश है। बहुत लोग हैं यहाँ पर जो लोग यहाँ पर अपनी इनसिक्योरिटी को यहाँ पर पेश करना चाह रहे हैं। ये सारी चीजें हो रही हैं तो हमें तो पैसे चाहिए। हमने तो अपने हार्ड एंड मनी की है यहाँ पर दी है, पर आज हम लोग इस कदर हो गए हैं कि आज ये बैनर लेकर के हमें यहाँ पे खड़ा होना पड़ रहा है। हमारी मजबूरी है, हम क्या करें, किसी से आश्वासन नहीं मिल रहा। फिर पैसा लेने के लिए सारे चोर है सर। मेरा नाम अंकित मित्तल एडवोकेट है। कहाँ से लिया था आपने? मैंने लिया नहीं था जी, मेरे पास कई क्लाइंट्स है जिनके चेक बाउंस हो गए हैं। अभी ये सौरभ जी आए हैं अपना चेक देने के लिए मेरे को, इनका भी चेक था। इनका आप एक एडवोकेट हैं जो एक मुहिम के साथ जुड़े हैं? सर क्या नाम बताया? अंकित मित्तल एडवोकेट। अंकित जी आप मेरे को एक बात बताएं, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। एक जब बिल्डर का प्रोजेक्ट मार्केट में आता है, बिल्कुल सर, कोई भी प्रोडक्ट है, हाँ जी, आप मान के चलिए आप कुछ खाने की आइटम ही लेके आए हैं, हाँ जी, और एक दुकानदार से खरीद कर लाए हैं, हाँ जी, राइट? बिल्कुल सर। आपने देखा कोई भी नई कंपनी का प्रोडक्ट लेते हैं सर, नई कंपनी कोई भी कंपनी का आप लेते हैं प्रोडक्ट, हाँ जी, अगर वो प्रोडक्ट में खराबी होती है तो गलती किसकी है? पहले तो ये बताएं। हम तो आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर दीजिए भैया। बिल्कुल सर। एक चीज इसके अंदर सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि WTC कोई नई कंपनी नहीं है। पहले नोएडा के अंदर इनका बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे थे। आशीष भल्ला जी जो है, जो इनके मेन MD CEO है, उनने कई लोगों के साथ फ्रॉड किया है। अब पहले क्या था, जो इनके पैनल पे जो डायरेक्टर्स की लिस्ट थी वो 12 बंदों की डायरेक्टर्स की लिस्ट थी जो कि MOA पे दिखता था। अब जो क्या किया है, लोगों ने अपने आप को रिजाइन कर दिया है। जो इसके अंदर काफी 3-4 बंदे थे, उन्होंने अपने आप को रिजाइन करके चेक इशू करके और अपने आप को रिजाइन दिखा दिया है कि हमारा कुछ नहीं है। पर उनकी लाइबिलिटी तो उसी दिन से चालू हो जाती है जिस दिन उन्होंने चेक इशू किया। मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे इतने सारे डीलर जुड़े हुए हैं इस चीज के अंदर, तो इन डीलर्स कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है इस चीज के लिए? भाई एक बिल्डर, जैसे आपने माना कि WTC नोएडा का जाना माना बिल्डर था, एक विश्वास कायम था उसके ऊपर, उसी विश्वास को कायम रखते हुए यहाँ के डीलरों ने भी प्रोडक्ट बेचा, उसको एक्सेप्ट किया बेचने के लिए, और लोगों ने भी, निवेशकों ने भी उस प्रोडक्ट को जानकर देखकर ही इन्वेस्ट किया। तो इसमें डीलर कहाँ तक रिस्पॉन्सिबल है और वो क्या मदद कर सकता है, ये भी बताएं। डीलर देखिए जी, मेरे को सबका तो नहीं पता, पर जो अनुपम प्रॉपर्टीज के जो अश्विनी जी है, उनपे भी हमने नोटिस भिजवाया था। एविडेंस के रूप में भी हमने उन्हें बुलाया था कि क्या है क्या नहीं है। पर उनके जो बंदे हैं उनसे ये बात करी जा रही है कि अभी सिर्फ ऑन रिकॉर्ड बात नहीं है, सिर्फ वर्बल ये बात चल रही है कि वो जितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न करेंगे, पर उस पे अंदर भी वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। अंकित जी, बात हुई थी पिछले दिनों, हमने प्रोटेस्ट के बाद अनुपम प्रॉपर्टीज के मालिक अश्विन तनेजा से भी हमने बात करी थी, और उनका इंटरव्यू में जो बकायदा उन लोगों को सबको भेजा भी गया था, राइट? उसमें उन्होंने साफ साफ बोला है, जो बिल्डर WTC भूटानी इंफ्रा जिस तरीके से कह रहे हैं, हमारे पास आ रहे हैं लोग, चाहे उन्होंने हमसे खरीदा हो चाहे उन्होंने हमसे नहीं खरीदा हो, हम बैठे ऑफिस में सबको अटेंड कर रहे हैं, वो आए और हम उनकी मदद करने को तैयार है, लेकिन हम वही चीज आगे कर सकते हैं जो कि भूटानी इंफ्रा और WTC डिसाइड करेंगे। लेकिन हाँ, उन तक पहुंचने की सीढ़ी है अनुपम प्रॉपर्टीज। आज जो जितने डीलर्स के नाम लिए, कोई सामने नहीं आ रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। पूरे फरीदाबाद में अनुपम प्रॉपर्टीज ने प्लॉट बेचे, उसका भी एक विश्वास है लोगों का, और आज वो मदद भी कर रहा है। ठीक है ना, कि भाई आप आइए,
चाहे वो हमसे खरीदा हो चाहे हमसे नहीं खरीदा हो, लेकिन वो अपने पास से तो नहीं कर सकता ना। सर अपने पास से नहीं कर सकता, पर ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि आपने 15 लाख रुपए हमसे निवेश करवा लिए हो, उसके बाद 20-20, 25-25 लाख के 20-20, 25-25 लाख के उन्हें चेक इशू कर दिया है। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, पलवल के साइड के या फिर नोएडा के साइड के 5-5 लाख के जो अमाउंट की जमीन है, या तो वो ले लो या फिर सालों साल कोर्ट के इसमें तो फिर बिल्डर ही हेल्प कर सकता है ना, डायरेक्ट बिल्डर ही हेल्प कर सकता है। डायरेक्ट बिल्डर ही हेल्प कर सकता है। उसके अंदर कोर्ट को और प्रशासन को भी वो करना पड़ेगा कि इनको सामने लेकर आए, कोर्ट के अंदर पेश, बिल्डर सामने कोर्ट में पेश करे और जो इन लोगों का जो पैसा लगा है इन्हें न्याय दिलाया जाए। ये सर अभी एडवोकेट भी सामने खड़े हुए हैं, एक मिनट मैं एडवोकेट से बात कर रहा हूँ, बीच में कोई कुछ अभी आ रहा है आपके पास में, आपसे आपकी बात आ चुकी है। हाँ जी, आप थोड़ा लीगल डीलर जो है वो एक बीच का माध्यम है ना। डीलर को अपनी तरफ से जमीन देनी थी, ना डीलर को अपने पास पैसा रखना था। वो आगे उन्हें पैसा देके वो उन्हें अपना कमीशन बेसिस पे करना था। लेकिन अब उसके अंदर जब आगे से ही फ्रॉड हो गया तो डीलर जितनी मदद कर सकता है वो उसके अंदर मदद करे, लोगों का पैसा दिलवाने में मदद कर ले, वरना कोर्ट के अंदर तो फिर हम सब बैठे ही है इनको न्याय दिलाने के लिए। सर जी आपने अभी एक चीज सुनी, एक मिनट आप बोल रहे हैं, आपको बोलने अभी एक मिनट या तो बोलने का मौका दीजिए। नहीं आप लीगल एक्सपर्ट्स के थ्रू चलिए। आप उन्होंने साफ बोला एक माध्यम होता है डीलर, और WTC बिल्डर के बारे में सबने सोचा था पहले, आज हम बात करते हैं। आपके क्वेश्चन का नहीं मेरे को आंसर दे दीजिए। WTC हो गया, गोदरेज हो गया, ओमैक्स हो गया, ये सारे एक बिल्डर हैं। इनके बारे में हमें इतना ही पता है जितना हम देख सकते हैं, लेकिन जो डीलर है, जो हमारे बीच में माध्यम है उस तक पहुंचाने का, वो उनके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है, एक एक चीज वेरीफाई करके हमें वो भरोसा देता है कि आप इस पे आंख बंद करके पैसा लगाओ, मैं आपके बीच में बैठा हूं। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट डीलर है सर, हमने उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाह रहा हूँ। एक डीलर सामने आया आपके, बाकी डीलर कहाँ पे है? बाकी डीलरों को तो हटा दिया ना WTC ने, क्योंकि अनुपम का सबसे बड़ा नाम था। आज बाकी डीलरों के पास जाते हैं, उन्होंने सबने बोल दिया कि कंपनी ने एक को लगाया है। बाकी डीलर ये बोल रहे हैं कि अनुपम प्रॉपर्टीज को ही कॉन्ट्रैक्ट दिया है फरीदाबाद का। अब जो भी केस है वो उसके थ्रू हो रहा है सर, उसके थ्रू हो रहा है बिल्कुल, क्योंकि हम दोनों सर्वों की माध्यम की बातें दिखा रहे हैं आपको। अपने उसको भी पिछली बार जो प्रोटेस्ट हुआ था, मेरे ख्याल से 700 प्रोटेस्ट या 800 प्रोटेस्ट था, उसके अंदर हम लोगों ने आपसे बात की, फिर हमने अश्विनी तनेजा से भी बात करी। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे कि भाई अगर किसी को कुछ भी मदद चाहिए, कोई भी दिक्कत है, चाहे वो किसी भी डीलर के थ्रू खरीदा हो, आप मेरे पास आइए, ठीक है ना, हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि अश्विनी तनेजा, एक मिनट आप क्या आप ये चाह रहे हैं कि अश्विनी जो भी अनुपम प्रॉपर्टीज अपनी जेब से पैसा दे? सर जेब से पैसा कोई नहीं देने वाला, वो ऑलरेडी हमारे प्लॉट्स जो उन्होंने हमें सेल आउट किए हैं 3 साल पहले, उस पे कमीशन अर्न कर चुके हैं। उनके पास जाने का हमारा एक ही मोटिव है बेसिकली कि मेरा नाम राहुल गर्ग है। राहुल जी आपने कहाँ से प्लॉट खरीदा था? मैंने बेटर होम्स सनी कपूर से प्लॉट खरीदा है। मैंने उससे भी बात की है, तो बेसिकली वो भी उन्हीं ऑप्शंस को प्रमोट कर रहे हैं जो डेड इन्वेंट्रीज हमें दी जा रही हैं। तो अगर आप इसको सेटलमेंट का नाम देते हैं तो ये बीइंग इन्वेस्टर मेरे लिए एक सुसाइडल पॉइंट है कि मैं 15 लाख 20 लाख रुपए लगा के और 5-6-7 लाख रुपए की चीजें ले लूं और फिर इंस्टॉलमेंट्स में मेरी चलती रहे। बेसिकली मैं अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर कर दूं, लीगैलिटीज से मैं कट जाऊंगा, मेरे हाथ कट चुके होंगे। मैं आगे कल को अगर मुझे बिल्डर रीपेमेंट नहीं करता है, मेरी जो इंस्टॉलमेंट्स वो सेटलमेंट के नाम पे इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं किसी कोर्ट में लायबल नहीं हूं स्टैंड होने के लिए। सुना आप लोगों ने और देखा भी, आपने मेरे पीछे लोगों को देखा, सुना, सारी चीजें सुनी, कौन कौन से डीलर इन्वॉल्व थे, WTC या जो भूटानी इंफ्रा है उनकी भी चीजें हमने आपको पीछे दिखाई हैं। और ये प्रोटेस्ट चलता जा रहा है, लेकिन कहां तक पहुंचेगा, प्रशासन ने कहां तक इनकी मदद करी है, इस बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। हम अभी सेक्टर 16 में गोयल जी के कार्यालय के सामने खड़े हैं, लेकिन मेरे ख्याल से विपुल गोयल जी अभी कार्यालय में ही है। तो क्या आप लोग अभी कार्यालय जाना चाहेंगे? विपुल गोयल जी सामने खड़े हैं। हाँ जी, अभी आपको पता हुआ ग्रीवियस कमेटी की मीटिंग हुई जिसमें राहुल रणवीर सिंह जी ने बोल के गए WTC। तो आप खुद बताइए, जो कैबिनेट मिनिस्टर अगर बोल रहा है तो इसका मतलब कितना बड़ा घोटाला और कितना बड़ा फ्रॉड है। देखिए सर, हम जो मदद की कर रहे हैं वो मदद नहीं है। बातें तो देखिए, ग्रीवियस मीटिंग में आपका मुद्दा उठा था इस बार का कि ठीक है ना, और उन्होंने ये भी बोला डीलरों को कि भाई प्रोजेक्ट सोच समझ के बेचिए। सर एक बात बताए मैंने को आपसे, ना तो मैं उनकी साइड हूं ना मैं आपकी साइड हूं, मैं तो न्यूट्रल बंदा हूं। मैं आपकी बात जनता तक रख रहा हूं और जो उनकी बात है वो भी मैं जनता तक रख रहा हूं। बात कहने की यह है कि जब कोई या तो कोई सी ग्रेड बिल्डर होता है ना, जिसके बारे में किसी को पता ही नहीं है, प्रोजेक्ट बेच रहे हैं, तब तो समझ में आती है। WTC एक टाइम पे एक बंदा बोलेगा सर, WTC के बारे में सभी बोल रहे हैं कि जाना माना बिल्डर था, उसके बारे में सोच समझ के निवेश भी किया गया। समझ रहे ना आप?
चीज को समझे, चीज को लेके। तो जितना विश्वास आपको था उतना ही, लेकिन हाँ मैं बात कर रहा हूं कि आज जो ये प्रॉब्लम आई है इसमें जिन जिन डीलर्स ने आपके साथ, आपने जिन डीलर्स के थ्रू ये परचेज किया था, जो इन्वेस्टमेंट की थी, वो डीलर्स को सामने आना चाहिए सबको, और जनता की मदद करनी चाहिए, ठीक है ना। आपका कहना है कि भाई अनुपम प्रॉपर्टीज को WTC या भूटानी इंफ्रा ने किया, क्यों किया इसके बारे में भी जाने आप। क्यों किया? क्योंकि फैजाबाद के अंदर एक बड़ा डीलर है, जाना माना डीलर है और एक विश्वसनीय डीलर है, बाकी डीलरों को क्यों नहीं दिया गया? वो तो आज आप बोल रहे हैं क्योंकि आज आपको नहीं मिला। अगर आपको मिल गया था तो विश्वसनीय था। आपके पिछले प्रोटेस्ट में इतने सारे लोग थे, कहाँ गए सारे? जो लीडर बन रहे थे वो कहे? आप ये देखिए WTC की इतनी शेल कंपनीज है, कितनी बना रखी है, और ये 2010 से कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि ये पुरानी कंपनी है, मतलब नई कंपनी है, ये पुरानी कंपनी है, काफी विश्वसनीय है। आप क्या चाहते हैं मुझे बताएं? आप जो एक WTC से आप लोग एक क्या प्रार्थना करना चाहते हैं? जो हमारे को एग्रीमेंट दिया था उसको ऑनर करे, बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, मतलब नहीं, ना तीसरी ऑप्शन चाहिए, ना दूसरी ऑप्शन। धन्यवाद। एग्रीमेंट क्या बस वही तो उसको ऑनर करें। अभी आप जब आए थे यहाँ पे सिर्फ 10 लोग थे, अब आप देखिए जरा, धीरे-धीरे सब आने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आप 10 में देखिए 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। 100 बंदे। सुन लिया आप लोगों ने, सभी निवेशकों को सुन लिया आपने डीलर्स की बात भी सुनी थी, हमने अनुपम प्रॉपर्टीज की बात भी सुनाई थी आपको, और 350 लोग मान चुके हैं। बाकी कई ऐसे प्रोटेस्टर्स हैं जो नहीं अभी तक सेटलमेंट के लिए रेडी हुए। लेकिन डीलर भी क्या करेगा जब तक WTC भूटानी इंफ्रा से जो सेटलमेंट, जिस वे के थ्रू सेटलमेंट सामने आ रहा है वो डीलर सामने लेके आ रहा है। लेकिन ये बात सही है कि जब निवेशक से पहले जो बिल्डर ने उनसे वादा किया था, अगर वो वादा उस तरीके से पूरा नहीं होता है तो कुछ लोग मानेंगे और कुछ लोग खड़े उस पर नहीं मानेंगे। तो ये वही लोग खड़े हैं जो किसी भी तरह का सेटलमेंट करने को रेडी नहीं है। इनके साथ जिस तरह का एक वादा, जो एग्रीमेंट हुआ था, वो उसी के ऊपर अटके हैं और उसी तरीके से जो है वो इसको सेटल करना चाहते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं कुणाल तुली, DIN न्यूज़ फैजाबाद से, दिखाते रहेंगे आपको आगे के अपडेट।